ओके, आज देखेंगे हम लोग नॉनरेस्ट इक्वेशन। नॉनरेस्ट इक्वेशन में हम लोग हाफ सेल की बात करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाफ सेल की बात करते हैं। इस इक्वेशन को लिखने के पहले हाफ सेल में क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का हम लोग उसका स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लेकिन किसी भी हाफ सेल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसका अगर सेल पोटेंशियल निकालने की बात आएगी, ई सेल जो बात बोलते हैं, तो वो हाफ सेल का फाइंड आउट तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई दूसरा हाफ प्रेजेंट नहीं हो। आइदर कोई रेफरेंस सेल प्रेजेंट हो या फिर दूसरे हाफ का सेल प्रेजेंट हो, तब उसका टोटल सेल का हाफ सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज हाफ सेल का सेल पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं होता है। हाफ सेल का केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। In a half cell, the potential difference depends on the potential depends on the number of ions। किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयंस। इसको हम लोग लिख सकते हैं आइदर नंबर ऑफ आयंस और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। इस पर किसी भी हाफ सेल में देखेंगे जो पोटेंशियल होगा उस डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर। और जब गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे तो द ईएमएफ गैल्वेनिक सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल की जब बात करेंगे तो ईएमएफ ऑफ ए गैल्वेनिक सेल also depends on the concentration of species taking part in a chemical रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन में जो भी स्पीसीज होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, उस पर ईएमएफ क्या होगा? वो उसके कंसंट्रेशन पर किसी भी गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ डिपेंड करेगा। अब क्या करता है ये देखिए, नॉनरेस्ट इक्वेशन यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नॉनरेस्ट इक्वेशन जो है या नॉनरेस्ट इक्वेशन भी पढ़ते हैं। ये पढ़ने के लिए आप नॉनरेस्ट इक्वेशन भी बोल सकते हैं या नॉनरेस्ट इक्वेशन भी बोल सकते हैं, दोनों ओके है। तो यहाँ जो नॉनरेस्ट इक्वेशन है वो रिलेट करता है ईएमएफ ऑफ द सेल एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज को। यहाँ पर क्या है कि ये देख रहे हैं कि ये कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है हाफ सेल, और दूसरा जो है गैल्वेनिक सेल में जो है ईएमएफ डिपेंड करेगा उसमें जो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेंगे डिफरेंट स्पीसीज, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। अब नॉनरेस्ट इक्वेशन का काम यहीं से शुरू हो जाता है कि ये ईएमएफ ऑफ द सेल एंड कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है, वो बताता है। तो यहाँ पर है नॉनरेस्ट इक्वेशन establish a relation between EMF of the cell and concentration of different species, concentration of
डिफरेंट स्पीसीज इन्वॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि नर्नस्ट इक्वेशन उनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करता है या उसके बीच के रिलेशन को बताता है जिसमें कि ईएम ऑफ द सेल एंड कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जो है उसमें इन्वॉल्व है, उसके बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है या उसके बीच के रिलेशन को वो क्या करता है, एक दूसरे से कोरिलेट करेगा। यहाँ नर्नस्ट इक्वेशन है। जैसे सपोज दैट कि फॉर हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं, फॉर ए जनरल इक्वेशन, हम लोग कोई स्पीसीज ए और बी है जो आपस में रिएक्ट कर रही है और क्या बना रही है, सी और डी आपका प्रोडक्ट बना रही है। ए और बी दो स्पीसीज है, वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी एंड डी का फॉर्मेशन कर रहा है। मान लेते हैं कि दिस स्मॉलर ए मोल ऑफ ए इज इन्वॉल्व एंड स्मॉलर बी मोल ऑफ बी इज इन्वॉल्व। अब यहाँ पर ये बन रहा है स्मॉलर सी मोल ऑफ सी एंड स्मॉलर डी मोल ऑफ दैट डी प्रोडक्ट। ये एक जनरल इक्वेशन है। तो इसके बेसिस पर जब हम नर्नस्ट इक्वेशन की बात करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज करना होगा। इसके बेसिस पर जब हम नर्नस्ट इक्वेशन की बात करेंगे तो हम लोग दे सकते हैं कि द नर्नस्ट इक्वेशन इज गिवन बाय हम लोग नर्नस्ट इक्वेशन ऐसे दे सकते हैं, ई सेल EMF of the cell that is equal to cell that is standard condition minus RT by NF ln क्यूब। अब यहाँ पर ये देखिए what is Q is equal to what? Q is equal to C Q is equal to ये हमारा आ रहा है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या होगा, E नॉट सेल माइनस RT NF, यहाँ देखो तो C सब क्या है, आयोनिक फॉर्म में। ठीक है, ये आ रहे हैं, ये हमारा आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज छूट रहा है, एलएन, यहाँ पर एलएन आ रहा है। अब क्या है, हमने बोला कि जो नर्नस्ट इक्वेशन है आपका वो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है किसके, सेल पोटेंशियल और उसमें जो स्पीसीज इन्वॉल्व हैं उसकी कंसंट्रेशन के बीच जो है रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। यहाँ देखिए एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है नर्नस्ट इक्वेशन दोनों के बीच में। अब यहाँ पर इसको हम लोग E नॉट सेल दैट इज माइनस RT by NF, ln को चेंज करते हैं लॉग में और ये आ जाएगा ऐसे। ln को जब लॉग में चेंज करेंगे, यहाँ एक चीज ध्यान देंगे कि ln को जब लॉग में चेंज करते हैं तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं RT। डिटेल आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है जब लॉग में होता है। तो ये एक इक्वेशन आ रहा है हमारा नर्नस्ट इक्वेशन, जो कि एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है सेल पोटेंशियल और जो डिफरेंट स्पीसीज इन्वॉल्व है उनके जो उनका जो कंसंट्रेशन है उसके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू बैठा लेते हैं। ये हमारा आ गया। अब इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दें। देखो अब यहाँ पर देखो R इज इक्वल टू क्या है, 8.314
जूल पर केल्विन पर मोल, ये ना आ रहा है आर का वैल्यू। और टी हम लोग लेते हैं आइडियल 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर लेते हैं, तो इसका वैल्यू होगा 273 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 298 केल्विन, इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और फैराडे का वैल्यू आता है 96500 हम लोग कूलम्ब। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया। इस वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा आएगा ई सेल माइनस, ये सारा वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 बाई n इंटू 96500। अब यहाँ पर आ जाएगा log C D by A and B, ये हमारा आ रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉरी नॉट यहाँ छूट गया था, नॉट सेल माइनस 0.591 बाई n log C हमारा ये वैल्यू आता है। अब ये वैल्यू जो है, ये देखिए ये वैल्यू जो है अब हमारा आ गया, इसको याद रखेंगे, इस वैल्यू को, बाकी आगे सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता रहेगा। अब ये जो है, ये नेक्स्ट इक्वेशन जो है, नेक्स्ट इक्वेशन इज वैलिड for complete cell as well as for the half cell reaction। ये नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो आपका एक कंप्लीट सेल के लिए भी, कंप्लीट सेल रिएक्शन होगा उसके लिए वैलिड है, और ये जो हाफ सेल रिएक्शन होगा वो उसके लिए, दोनों के लिए नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो वैलिड है। अब देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम लोग इरेज करें, इस इक्वेशन को याद रखेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी फर्दर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं डैनियल सेल। अब डैनियल सेल में देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी गिवन कंसंट्रेशन, हम लोग अगर इसमें देखते हैं क्या आता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल for any given concentration of Cu2 plus and Zn2 plus। डैनियल सेल में यही ना होता है कि कॉपर एंड जिंक दो तरह के इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं, तो ये आयंस, देन अब क्या होगा, अब यहाँ पर डैनियल सेल में जो पोटेंशियल आता है गिवन कंसंट्रेशन में Cu2 प्लस एंड Zn2 प्लस, ये दोनों पोटेंशियल आ रहे हैं, तब हम लोग देखते हैं कि वहाँ दो रिएक्शन होगा, एक कैथोड पर रिएक्शन होगा और एक एनोड पर रिएक्शन होगा। तो कैथोडिक जो रिएक्शन होगा फॉर कैथोड, वो क्या होगा, कैथोड पर जो रिएक्शन होगा ई शेल इज इक्वल टू, ई शेल क्या होगा, कैथोड पर कौन आएगा बताओ तो, कॉपर एंड जिंक में से जाहिर सी बात है कॉपर आएगा कैथोड पर, तो Cu2 प्लस Cu ये लिखते हैं
यहाँ Cu2 प्लस Cu माइनस, यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन का ई नॉट माइनस क्या आएगा, यहाँ 0.59, ठीक है। या तो ये लिख सकते हैं या फिर हम बेसिक इक्वेशन लिखते हैं इसका, नॉस्ट इक्वेशन का RT/NF ln। अब यहाँ क्या आएगा 1/Cu2 प्लस, ये आ रहा है हमारा एक इक्वेशन, ये आ रहा है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आ रहा है E, ये तो हमारा किस पर आ गया, कैथोड पर आ गया। अब हम एनोड पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, तो एनोड पर तो आपका जिंक है, तो यहां आ जाएगा ई नॉट RT/NF ln 1/Zn, ये इक्वेशन आ जा रहा है, ठीक है। Zn2 प्लस, यहाँ एक कंडीशन है, सब एक्वस है, यहाँ एक्वस है, यहाँ भी एक्वस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अगर कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखें या सेल पोटेंशियल की बात करें तो द सेल पोटेंशियल या ईएमएफ, हम लोग क्या निकालते थे, ईएमएफ निकालते थे ना, ई सेल ओवरऑल के लिए जब हम ले रहे हैं ई सेल, तो हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ लिखते थे ना ई सेल दैट इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल, ये लिखते थे ना। ई सेल यानी एक दोनों हाफ का जो रिएक्शन होता था वो लिखते थे ई आर माइनस ई एल, ये लिखते थे। अब इसी को हम लोग यहाँ करते हैं तो ई आर किसके लिए आता था, ये कैथोड के लिए और एक एनोड के लिए आएगा। तो कैथोडिक रिएक्शन होगा, उसमें इस रिएक्शन में से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका ओवरऑल जो है सेल पोटेंशियल वो निकल जाएगा। हमने कहा था कि ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो दोनों के लिए, देखिए ये हाफ सेल के लिए भी एप्लीकेबल है और ये कंप्लीट सेल जब लिख रहे हैं ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है नेक्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ जो आ रहा है वो आ रहा है E Cu2 प्लस Cu माइनस E Zn, यही आएगा, दिस माइनस दिस। अब इसका वैल्यू बैठा देते हैं, अब इसका वैल्यू जो हमारा आया है उसको बैठा देते हैं, दैट इज इक्वल टू E माइनस RT NF ln 1/Cu2 प्लस माइनस, अब इसका जिंक का वैल्यू बैठाते हैं ई नॉट Zn2 प्लस Zn। एक चीज देखो, अब यहाँ माइनस है, ओवरऑल जब सबके लिए माइनस आएगा तो यहाँ तो ये माइनस हो गया, अब यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस RT NF ln 1/Zn2 प्लस, ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब ये है कि इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ई नॉट सेल Cu2 प्लस Cu माइनस, इसको इधर लेके चले जाते हैं, माइनस RT NF ln 1/Cu2 प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस RT NF ln 1/, ये हमारा आ रहा है, ठीक है। इसको हमने क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। अब रीअरेंज करके
जब आप इसको एक साथ ले आएंगे तो क्या होगा, टू प्लस सी यू माइनस वी नॉट जेड एन टू प्लस बाई जेड एन माइनस आर टी एन एफ। ये देखो, ये दोनों को कॉमन ले लिया, आर टी एन एफ को कॉमन ले लेंगे और एल एन को भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो एल एन को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एल एन, अब ये कॉमन लेकर के अगर इसको करते हैं 1 बाई सी यू टू प्लस, तो देखो यहाँ कॉमन ले लिया, तब ये क्या होगा, यहाँ माइनस करेंगे तब तो माइनस माइनस प्लस होकर के यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। 1 बाई जेड एन टू प्लस ये हमारा आ रहा है, ठीक है। अब फर्दर इसको लॉग में चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसको लॉग में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू सी यू नॉट सी यू टू प्लस सी यू माइनस वी नॉट जेड एन टू प्लस जेड एन माइनस, देखो 2.303 आर टी एन एफ लॉग, यहाँ क्या आ जाएगा, जेड एन टू प्लस बाई, ठीक है, वो आ गया। अब फर्दर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ई सेल, ये टोटल सेल पोटेंशियल जो आ रहा है, नॉट सी यू टू प्लस सी यू माइनस ई नॉट जेड एन टू प्लस बाई जेड एन स्लैश जेड एन माइनस 0.591 एन, इसका वैल्यू, सारे का वैल्यू बैठा दिए, ये इसका सारे का वैल्यू बैठा दिए, 591 बाई एन लॉग जेड एन टू प्लस बाई, हमारा ये वैल्यू आ जाता है, क्या होता है, हमारा वैल्यू आ जाता है। अब ये हमारा डैनियल सेल के लिए निकला। अब इसका जो स्टैंडर्ड कंडीशन में कॉपर का और जिंक का जो वैल्यू है, अगर इसको पुट करके और यहाँ पर हम बैठा दें नंबर ऑफ आयंस को, तो आराम से हम इसका टोटल सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड जो है एक हम लोग क्वेश्चन में प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं, लगे आप तो, जब हमने नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ ही लिया तो क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है कि मैग्नीशियम जो है और Ag के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें सिल्वर का Ag प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.00, हियर इट इज 0.0001 m, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। फिर Mg2 प्लस का जो कंसंट्रेशन है 0.130 m दिया हुआ है। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सेल को रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखते हैं सेल रिएक्शन को, एंड दूसरी ई सेल, इन सेल का आपको स्ट्रेंथ भी निकालना है, इसका ईएमएफ भी फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, यहाँ पर सेल को कैसे लिख सकते हैं, द सेल कैन बी रिटेन एज, दो हाफ है हमारा सेल का, एक रिडक्शन हाफ, दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ, दोनों है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, इस तरह करके हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर Mg2 प्लस, ठीक है, और सेल का स्ट्रेंथ भी हमें दिया हुआ है, सेल का स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है 0.130 m, Mg2 प्लस का स्ट्रेंथ है ना, कंसंट्रेशन आयंस का, ये दिया हुआ है, और बीच में डबल लाइन, और क्या है, और Ag है, Ag प्लस 0.0001 m, ये स्ट्रेंथ दिया हुआ है, ठीक है।
ये स्ट्रेंथ और यह है Ag। ठीक है, यहाँ Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हो रहा है, Mg से Mg प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, उसका स्ट्रेंथ दिया रहा है। आपका ये सेल को इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब उसका ई सेल कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्ट्रेंथ ई सेल ईएमएफ ऑफ द सेल दैट इज इक्वल टू ए नॉट सेल। हमने अभी लास्ट इक्वेशन पढ़ा, लास्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? माइनस आर टी एन एफ एल एन, वही आएगा ना? क्या आएगा? एम जी 2 प्लस बाई ए जी प्लस 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने पिछले बार में क्या लिखा था? देखो तो इसको हम लोग लॉग के टर्म में लिखे थे। देखो तो इनॉट सेल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखो तो 3.14। इनॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है इसके लिए 3.17 माइनस इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे क्या? 0.0591, यही निकाले थे ना? 0.0591 हम लोग इसका वैल्यू निकाले थे। और ये कितने नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 2 आयंस है। n का वैल्यू क्या हो गया? 2। n का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा log। अब देखो Mg2 प्लस का भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है और Ag प्लस का भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन हमारा कितना है? 130 m है ना? 10.130 बाई 0.0001 स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है। देखो ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 है ना, और ये स्ट्रेंथ, इसी को हमने यहाँ लिखा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। लॉग में जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3.17 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू क्या आ रहा है? देखो तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 8.1139 ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग कट कर देते हैं तो क्या आएगा? 4.05685 ये आ जाता है। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.17 माइनस ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा लगभग 0.21 2 डिजिट में हम लोग लेते हैं। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 2.96 वोल्ट। 2.96 वोल्ट आएगा टोटल सेल का जो स्ट्रेंथ होगा अगर ये कंसंट्रेशन होगा तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम की ओर। ये भी आपका नस्ट इक्वेशन पर ही बेस्ड है। यहाँ पर H प्लस H2 प्लेटिनम PTM एट 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, यहाँ पर H प्लस H2 PT1 एटमॉस्फेयर, यही था ना क्वेश्चन नंबर। देखो तो क्वेश्चन ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसमें कन्वर्ट होगा? H में कन्वर्ट होगा तो कितना H बनाएगा? हाफ H2, क्योंकि H2 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसलिए बनाएगा क्या? हाफ H2। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है।
और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या रिडक्शन, ठीक है। तो E H प्लस H यही आ रहा है ना हमारा, दैट इज इक्वल टू E नॉट सेल H प्लस H2, ठीक है, माइनस 0.0591 बाई, अब देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के केस में n का वैल्यू क्या आता है, आप चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, RTNF, ठीक है। हमें क्या मिला था, 2.303 RT बाई NF लॉग क्या मिल जाएगा यहाँ पर, लॉग 1 बाई या H2 पावर हाफ बाई H प्लस, यही मिलेगा। चलो E नॉट सेल H प्लस H2 माइनस, इसका जो वैल्यू हम लोग निकाले थे वो क्या निकाले थे, इतना का 1 फैराडे ये सब का, ये निकला था 0.0591 बाई n, और n का वैल्यू क्या है, कितना आयन से, H एक ही तो है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो ले रहा है, तो n की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। लॉग, और एक चीज याद रखना, जो आयोनिक फॉर्म में नहीं है, जो भी कंपाउंड फॉर्म में, आयोनिक फॉर्म में नहीं है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जिसका कि पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी आयोनिक फॉर्म में नहीं है, तो उस केस में उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 पर पावर हाफ होगा, उसका वैल्यू भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 बाई H प्लस ऐसे आता है। अब इसको देखते हैं, इसको अब आगे बढ़ाते हैं, E नॉट, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में जो वैल्यू होगा इसका, उसका ऑलवेज क्या होता है, जो बेसिक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है उसका वैल्यू क्या होता है ऑलवेज, जो हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, SHE की बात जब हम लोग करते हैं, तो SHP का जो वैल्यू क्या आता है, वो 0 आता है, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा, और माइनस ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.0591 और लॉग 1 बाई H प्लस आ जाएगा। आइदर आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इस माइनस वैल्यू को हटाएंगे तो इस प्लस को, इस H को ऊपर लेके चले जाएंगे, और हम लोग लिख सकते हैं, और E सेल इज इक्वल टू 0.0591 लॉग H प्लस ऊपर, देखिए ये नीचे था, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और इस H को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस लॉग आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये H प्लस ऊपर आ जाएगा, उस केस में H प्लस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर। हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर सेकेंड क्या है, Cl2 Cl Pt 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। यानी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है, तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक Cl निकल रहा है, इसलिए हाफ Cl2 करेंगे, और ये होगा Cl माइनस प्लस P, ठीक है। नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए मेटल वाला केस इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। यहीं पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और वो Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। मेटल होता तब ना इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलता तो ये इस साइड लिखा जाता, लेकिन
नॉन मेटल का केस है, क्लोरीन का केस है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि क्लोरीन जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर क्या है ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस ये जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज Cl2। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन इसका हो गया, ठीक है। तब जो रिडक्शन हो गया, अब जो है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग अब लिखते हैं, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ई सेल में क्या आएगा, हमारा क्लोरीन आ रहा है ना, हमने यहाँ क्या लिखा था, ई सेल, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए H+ H2, यही हमारा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर क्लोरीन हम लोग ले रहे हैं तो ये आ जाएगा ECl2Cl माइनस, ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू E0 Cl2Cl माइनस माइनस। अब ये वैल्यू कितना आ जाता था, ये तो वैल्यू हमेशा वही आएगा, n केवल चेंज होगा, अगर जरूरत पड़ी तो 0.0591/1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो तो क्या आएगा, आपका क्लोरीन था तो ये आ जाएगा Cl2, ये Cl माइनस बाई Cl2 और हाफ, ठीक है। और बीच में क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लॉग। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन का जो आ रहा है वो आ रहा है E0 Cl2Cl माइनस, ये आ जाएगा देखो तो 0.0591, 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा। और यहाँ पर हमने क्या बोला था कि जो आयोनिक फॉर्म में नहीं होता है, सिंपल सा चीज है, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस क्या गया, log Cl माइनस, ठीक है, या Cl पर चार्ज -1, ठीक है, वो आ गया। तो ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया सेल का। अब हम लोग बोले थर्ड प्रॉब्लम, चलिए इसको बिठाते हैं। अब हम लोग मर्क्यूरी क्लोराइड का यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है Hg2Cl2, ये जब डिसोसिएट हो रहा है, एक मिनट, इस थर्ड प्रॉब्लम को लिख लें, Cl माइनस Hg, ये हमारा प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, Hg2Cl2 इसका डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। डिसोसिएशन हो रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है जी, एसोसिएशन हो रहा है। ये सॉलिड स्टेट में है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये हाफ आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन कितना है, ओनली सिंगल वन, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ रहा है, HgCl माइनस, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस हो रहा है, दैट मींस रिडक्शन हो रहा है। अब फिर इसको बैठाते हैं, अब इसके लिए क्या लिखेंगे, Hg, यहाँ का रिएक्शन लिखेंगे, ये Hg2Cl2Cl माइनस, ये आ रहा है, ठीक है। अब ये आएगा डॉट, ये देखिए यहाँ जो लिखेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में भी हम वही लिखते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन लगा करके, थोड़ा सा ये अंतर होगा, ठीक है। ये टोटल सेल का पोटेंशियल बताता है और ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन का पोटेंशियल बताता है, माइनस
अब इसका वैल्यू जो RTNF 0.059 आ रहा था बाई n log, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर ये जो रिएक्शन आ रहा है Hg एंड Cl, ठीक है, तो ये पहले आएगा Hg और Cl, ये पहले, और नीचे क्या आ रहा है Hg2Cl2, ये क्या आ रहा है Hg2Cl2, और पावर क्या था, हाफ, यहाँ हाफ था ना, ये चला जाएगा पावर में 1/2। अब ये क्या है, देखो E0 Hg2Cl2, अब यहाँ n का वैल्यू क्या है, 1 है, 0.059 1/1 log, ये देखो ये सब टर्म जो है जो आयन में नहीं है, सबका वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, Cl माइनस, इसको आप लोग लिख सकते हैं Hg2Cl2 माइनस 0.0591 log, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ। अब इसका जो वैल्यू होगा, अगर वैल्यू पुट करके, अगर कुछ वैल्यू दिया रहेगा, जैसे क्लोरीन का कंसंट्रेशन दिया रहेगा 0.001 है, तो उसकी जगह इसका वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे। इसका अगर कुछ स्ट्रेंथ दिया रहेगा कि अगर इसका आइडियल कंडीशन में उसका स्ट्रेंथ जो आता है, अगर 3 वोल्ट आता है, 2 वोल्ट आता है, 1 वोल्ट आता है, तो वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू पुट करके टोटल सेल का स्ट्रेंथ जो है निकल जाएगा। जो नर्स्ट इक्वेशन है, उस नर्स्ट इक्वेशन के बेसिस पर ये टोटल सेल का हम लोग स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्ट द गैल्वेनिक सेल फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाफ सेल्स। यहाँ 2 हाफ सेल्स दिए गए हैं, उसके थ्रू हम लोग को एक गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करना है। एंड कैलकुलेट देयर EMF, आपको क्या है, EMF दोनों का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग सेल कंस्ट्रक्ट बाद में करेंगे, पहले फाइंड आउट करते हैं EMF, ठीक है। उसके बेसिस पर EMF जब फाइंड आउट हो जाएगा तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव क्या रिजल्ट आता है, उसके बेसिस पर हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे इसको। गैल्वेनिक सेल का जो कंस्ट्रक्शन होगा, उस कंस्ट्रक्शन को, सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, कौन होगा लेफ्ट की ओर, कौन एनोडिक होगा और कौन कैथोडिक होगा, ये हमारा जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन के बेसिस पर, उसके बेसिस पर हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले आप लोग सेल कंस्ट्रक्ट करने नहीं जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, उसकी पूरी संभावना है। तो यहाँ पर फॉर ए जो सॉल्यूशन हमारा आ रहा है, फॉर ए हाफ सेल, हाफ सेल के लिए क्या होगा कि यहाँ आयरन Fe3 से Fe2 में जा रहा है, Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट होगा Fe2 प्लस, इसमें वो कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए जब निकालेंगे तो Fe3 प्लस Fe2 प्लस that is equal to E0 Fe3 plus Fe2 माइनस हमारा जो वैल्यू आ रहा था वो क्या आ रहा था, 0.059 बाई 591 आता है, एक्चुअली हम लोग 59 भी ले सकते हैं, तो 0.059 बाई, अब ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर आपका गौर करने लायक बात है कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन, तो n का वैल्यू क्या होगा, 1, यहाँ n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, लॉग, कन्वर्ट किस में हो रहा है, देखो तो कन्वर्ट हो रहा है Fe3 से Fe2 में, तो राइट साइड में Fe2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Fe2 प्लस, और लेफ्ट में Fe3 है, तो Fe3 प्लस, यही आ जाएगा।
अब इसका हमको स्ट्रेंथ दिया हुआ है, देखिए ना, ई नॉट Fe2, ये स्ट्रेंथ हमें यहाँ दिया हुआ है 0.77, ये क्या आ रहा है 0.77 वोल्ट, माइनस ये देखो 0.059। अब ये जो आ रहा है लॉग Fe2 प्लस का स्ट्रेंथ कितना है 1m, दैट इज 1/0.1। यहाँ पर Fe3 प्लस 0.1, इसको जब सॉल्व करते हैं तो 0.77 माइनस ये आ जाएगा 0. आपका आएगा 059 इंटू 1, ये वैल्यू आता है इसका। देखो इसको जब करोगे, देखो ये बहुत इजी है, लॉग टेबल जब देखते हैं इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 10 आ जाएगा। इन दोनों का कैलकुलेशन क्या आएगा, ये डेसिमल हटेगा ऊपर 0 आएगा तो 10 के लिए क्या आएगा इसका n माइनस, जब लॉगरिथम टेबल देखते हैं तो n-1 करते हैं, तो ये कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो 2 - 1 करोगे तो 1 और डेसिमल पड़ेगा, और 10 का 0 में जब देखोगे तो उसका वैल्यू आता है 000, ठीक है, तो 1.00 आएगा, तो दैट इज वैल्यू 1। ये लॉगरिथम टेबल मैथमेटिक्स वाले टीचर से आप लोग देख लेंगे, उतना समय नहीं है केमिस्ट्री में, लेकिन ये बिल्कुल इजी है, बहुत आसानी से इससे फाइंड आउट आप करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इसको 0.77 माइनस 0.059 वोल्ट जो भी है यहाँ पर आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू जो हमारा आएगा 0.711 और 0.712 डिजिट तक हम लोग लेते हैं 0.71, ठीक है, ये हमारा वैल्यू एक का फाइंड आउट होता है। अब दूसरे की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं दूसरे हाफ की, AgCl वाले हाफ की बात करते हैं। तो फॉर अनदर हाफ, ये तो फर्स्ट हाफ का आ गया, फॉर अनदर हाफ, दूसरे हाफ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं AgCl और ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा AgCl माइनस, तो यहाँ भी क्या हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है। अब इसके लिए लिखते हैं AgCl that is equal to E0 माइनस 0.059, इसका भी n का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ लॉग, अब लॉग में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर केवल क्लोरीन का हम लोग लेंगे, तो क्लोरीन का क्या आ जाएगा लॉग Cl माइनस, ठीक है, केवल क्लोरीन का यहाँ दिया हुआ स्ट्रेंथ, तो केवल क्लोरीन का ये स्ट्रेंथ हम लोग वहाँ यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू, देखो तो इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.27 माइनस 0.059 लॉग, अब इसका स्ट्रेंथ कितना दिया है 0.001, ठीक है, और उसको जब लॉग में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लगभग माइनस, देखो 3 डिजिट है ना, 0.27 माइनस 0.059 इंटू माइनस 3 पॉइंट समथिंग 00 माइनस 3 लिखते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 0.27 माइनस, अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आज मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 0.177। अब इसको आप ऐड करेंगे तो ये ऐड करके आ जाएगा वैल्यू जो है आपका 22 है,
ठीक है। अब ये ऐड करके आ जाता है 7 और 7 2 9 0.379 वोल्ट। ये वैल्यू आपका आता है 0.379 और इसका वैल्यू आता है 0.71 वोल्ट आता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि किसका वैल्यू ज्यादा है, 71 और 397। ये वैल्यू ऑब्वियसली क्या है, ज्यादा है, मोर वैल्यूज है। अब हमें थोड़ा मिटाना होगा ऊपर। दोनों हाफ सेल्स को हम अगर कपलिंग करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या होगा, द फर्स्ट हाफ सेल, देखिए फर्स्ट हाफ सेल का जो पॉजिटिव वैल्यू है वो इसके कंपैरेटिव पे ज्यादा है। ठीक है। इसलिए जब दोनों सेल का कपलिंग करते हैं, दोनों हाफ सेल का, तो फर्स्ट हाफ सेल जो होगा वो फर्स्ट हाफ सेल वो रिडक्शन में जाएगा। फर्स्ट हाफ सेल विल या फर्स्ट हाफ सेल अंडरगोज रिडक्शन। ठीक है। फर्स्ट हाफ सेल क्या होगा, वो रिडक्शन में जाएगा, while सेल shall undergo reduction while। अब सेकेंड हाफ सेल देखिए, एक हाफ सेल अगर रिडक्शन में जाता है तो सेकेंड हाफ सेल क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन में चला जाएगा। सेकेंड हाफ सेल क्या होगा, ऑक्सीडेशन में चला जाएगा। while the second half cell will go in oxidation। अपने आप वो कहाँ चला जाएगा, एक हाफ ये जैसे रिडक्शन में गया, इसका पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा बड़ा है, उसका पॉजिटिव वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में कम है, तो फर्स्ट हाफ जो है वो रिडक्शन में चला जाएगा और सेकेंड हाफ ऑक्सीडेशन में चला जाएगा। तो क्योंकि एज द रिडक्शन पोटेंशियल, किसका, एज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फॉर्मर इज मोर पॉजिटिव। क्यों होता है वो देखिए कि कपलिंग द टू हाफ, द फर्स्ट हाफ सेल अंडरगो रिडक्शन while the second half will go in oxidation। तो क्यों, क्योंकि as the reduction potential of former, जो पहला वाले का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा पॉजिटिव है, इज मोर पॉजिटिव देन जो नेक्स्ट वन। इसलिए क्या होगा, सेल रिएक्शन को हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे, thus the cell reaction may be represented as देखो अब यहाँ पर क्या है कि रिडक्शन जिसका हो रहा है, जो ज्यादा मोर पॉजिटिव है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, वो ऑब्वियसली कहाँ लिखा जाएगा, राइट साइड में, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। तो यहाँ तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो Fe वाला जो है वो उसका रिडक्शन हो रहा है, वो कहाँ लिखा जाएगा, राइट साइड में। तो जाहिर सी बात है, क्लोरीन वाला जो है हमारा जो बचा था HgCl, तो क्लोरीन वाला लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर होगा Ag
माइनस, ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है, और बीच में फॉलोड बाय ए डबल लाइन, और उसके बाद होगा एफ ई। अब यहाँ पर रिडक्शन में क्या था, Fe3 से Fe2 में जा रहा था, तो यहाँ Fe3 Fe2 प्लस Pt, प्लेटन में इलेक्ट्रोड लिया गया था ना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो आ रहा है ऑक्सीडेशन में जा रहा है, और यहाँ पर ये क्या जा रहा है, रिडक्शन में जा रहा है। यहाँ क्या जा रहा है, रिडक्शन में जा रहा है। तो अब जो है इसका हम लोग ये वैल्यू मैं नहीं मिटा रहा हूँ, ये वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इस वैल्यू की, दोनों वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए दोनों वैल्यूज को मैं रहने दे रहा हूँ। अब क्या है कि अब ई सेल, हम लोग जो टोटल सेल का जो पोटेंशियल निकालते हैं, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या करते हैं, दैट इज इक्वल टू ई आर माइनस, यानी ई रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई ऑक्सीडेशन, ठीक है। हम लोग दो ही लेते हैं ना, ये आर, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ई आर माइनस ई एल, यही लिखते हैं ना। तो देखो तो Fe वाले का राइट साइड में है, तो उसका वैल्यू क्या आता था, 0.71 माइनस ये लेफ्ट वाले का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर एनोड वाले का या एल वाले का 0.397। अब इसका सब्ट्रैक्शन जब करोगे तो ये आ जाएगा 0.303 वोल्ट। दिस इज द सेल पोटेंशियल, और ये इसका कंस्ट्रक्शन होगा। अगर आप देखिए इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम आता है, इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम जो भी आएगा, उस टाइप का प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करके दोनों हाफ का आप रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, और दोनों हाफ का जब रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो जिसका पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, वो क्या होगा, वो रिडक्शन हाफ में जाएगा, और जिसका पॉजिटिव वैल्यू जो है वो कम होगा वो ऑक्सीडेशन हाफ में चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है उसको एज ए एनोड ट्रीट करेगा, दूसरे को एज ए कैथोड ट्रीट करेगा, और वहाँ पर इस टाइप से सेल रिएक्शन लिखा जाएगा। तो पहले आप लिख देंगे तो ये हो सकता है गलत हो जाए, या फिर आपका आधार क्या होगा लिखने का। अब हमारे पास एक बेस है कि ये वैल्यू ऐसा आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। तब तक हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को रेफर करते रहें वीडियो को। थैंक यू।